हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी चैनल पर। आज मैं आपको करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ और डेली आपको करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। पहला ऑप्शन है, मेरा आंसर है बेंगलुरु। अब थोड़ा हम जान लेते हैं। बेंगलुरु, भारत के बेंगलुरु शहर में रेबल्स एफसी क्लब ने यलहंका इलाके के एक स्कूल कैंपस में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। इस गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग के साथ उनके रहने का पूरा इंतजाम किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चेन्नई की रहने वाली कितने साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा ऑप्शन है 7 साल, तीसरा ऑप्शन है 10 साल, चौथा ऑप्शन है 12 साल। तो इसका राइट आंसर है 5 साल। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चेन्नई की रहने वाली 5 साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। बेटी की इस उपलब्धि पर संजना के पिता प्रेम ने कहा कि संजना ने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत उत्साहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और केस कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो पहला ऑप्शन है केरल कैबिनेट मंत्री, दूसरा ऑप्शन है पंजाब कैबिनेट मंत्री, तीसरा ऑप्शन है गुजरात कैबिनेट मंत्री, चौथा ऑप्शन है यूपी कैबिनेट मंत्री। तो इसका राइट आंसर है यूपी कैबिनेट मंत्री। यूपी कैबिनेट मंत्री। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। यूपी कैबिनेट मंत्री, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। चेतन चौहान ने भारत के लिए 40 टेस्ट खेले हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न में से किस राज्य ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस योजना रखने की घोषणा की है? तो पहला इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश सरकार, चौथा ऑप्शन है केरल सरकार। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखने की घोषणा की है। साथ ही भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं? पहला ऑप्शन है 3 राज्यों, दूसरा ऑप्शन है 6 राज्यों, तीसरा ऑप्शन है 9 राज्यों, चौथा ऑप्शन है 12 राज्यों। तो इसका राइट आंसर है 6 राज्यों। राइट आंसर है 6 राज्यों। इसके बाद जान लेते हैं। भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। ये 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोरोना वायरस की वजह से भारत में गोल्ड के आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान कितने फीसद की गिरावट आई है? 44.22%, 56.22%, 81.22%, 98.22%। इसका राइट आंसर है 81.22%। 81.22%। कोरोना वायरस की वजह से भारत में गोल्ड के आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 81.22%, जबकि चांदी के आयात में 56.5% की गिरावट आई है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान देश का स्वर्ण आयात $13.16 बिलियन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है? तो पहला ऑप्शन है टेक्सास, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है। ऐसा पहली बार है कि जब इस प्रसिद्ध स्थल पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। साथ ही कई देशों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय मिशनों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है इरफान खान, दूसरा ऑप्शन है शम्मी कपूर, तीसरा ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत। तो सुशांत सिंह राजपूत, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अजय भटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 18 अगस्त को इनमें से किस देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। इसका राइट आंसर है थाईलैंड। 18 अगस्त को थाईलैंड देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, किम टोक हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, चौथा ऑप्शन है उत्तर कोरिया। तो इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में किम टोक हुन को किम जेई रियोंग की जगह देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किम टोक हुन सत्तारूढ़ दल के 22 चेयरमैन के पद पर भी हैं। गाइस ये 10 क्वेश्चन थे, इसके आगे के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ओके गाइस, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वीडियो।